दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। मैं ऐसा करता हूं, दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूं। किस आधार पर आपकी पार्टी ने दावा किया है कि एक छोड़ सबका कटेगा? देखिए ब्रजेश जी, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवलोकन और आकलन करने के बाद अगर ऐसा कहा है तो उसमें बिल्कुल सत्यता है। और अवलोकन और आकलन उन्होंने ये किया कि जो इनके सांसद हैं, जितने भी इनके जीते हुए सांसद हैं या जिनको इन्होंने 2019 में टिकट दिया था, उन्होंने क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं रखा। इनके सारे सांसदों ने जो है एक एक गांव को, एक एक जिले को गोद लेने का काम किया था। आज उन गांव जिलों की क्या स्थिति है, कोई सांसद आप बता दिए जिसने सदन के पटल पर अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को रखा हो। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की दिशा में। अरे तो गोद लिए थे, अब वो गोद से निकल के बच्चा बन गया है, बड़ा हो गया होगा। नहीं नहीं, इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया ब्रजेश जी वहां पे। अगर इन्होंने विकास का कोई काम किया होता तो आज आदरणीय से अखिलेश यादव जी को कहना नहीं पड़ता। और इन्हीं के लोगों की तरफ से ऐसे ऐसे स्वर जो है निकल करके आते हैं। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कहते घूमते हैं कि जो सांसद अपने अपने क्षेत्र में नाकाम है, जो काम नहीं कर रहे हैं, सीध नेतृत्व तो उनका टिकट काटने का काम करेगा। तो उस पर तो आज मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाने का काम किया। और मैं तो समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो इनके यहाँ कटेगा तो आपके यहाँ मिलेगा तो नहीं? नहीं, हम क्यों देंगे इनको या क्या नहीं देंगे तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अभी हमारे को ऐसा नहीं, क्योंकि जो इनके सांसद हैं, देखिए दो चीजें हैं। एक तो सांसद खुल करके अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको ना उस तरीके से जो है सहूलियतें मिल पा, क्योंकि ये कहने को तो कहते हैं डबल। सदन में बवाल क्यों करते हो दीपक जी? गवर्नर बोल रही थी, उनको अपनी बात कहने देते। नहीं देखिए, संवैधानिक प्रमुख हैं, अगर बोल देती तो अच्छा रहता, लोग सुनते तो क्यों, कहना क्या चाहती हैं? देखिए विजय जी, हम लोग महामहिम राज्यपाल का विरोध नहीं कर रहे थे। वहां पे विधायक समाजवादी पार्टी के लोग, वहां पर विरोध हो रहा था कि जो सरकार द्वारा जो एक झूठ का पुलिंदा जो आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी पढ़ रही थी, क्योंकि उनका भी भाषण नहीं था, ये तो सरकार का। अरे आपने उत्तर प्रदेश की तो बात कही, जगदीप धनखड़ तो इनके खुद के भेजे गए राज्यपाल हैं। तो इन्होंने क्या बंगाल में उनका विरोध नहीं किया था? उनका भी भाषण का किस तरीके से उनका विरोध करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो जब झूठ भाई सरकार, उनका अगर राज्यपाल महामहिम राज्यपाल की अपनी होती, या खुद का अपना भाषण होता, या खुद का उनका लिखा होता, या खुद अपने मन से कह रही होती, तो समाजवादी पार्टी की उनकी बात सुनता। लेकिन जो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखा हुआ स्क्रिप्टेड वो अभिभाषण था जिसको पढ़ रही थी, तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना लाजमी था। भाई आप सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पर तस्वीर साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस को कौन सी 11 सीटें दे रहे हैं, अभी तक आपने स्पष्ट नहीं किया है। दुबे जी को 7 सीटें दे दी, लेकिन अभी कौन सी सीटें दी हैं आपने साफ नहीं किया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी जो है मथुरा को लेकर के हमको लगता है बहुत ज़्यादा जो है हैरान परेशान है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ राजेश भाई से कि क्या वहाँ पे जो सिटिंग सांसद हैं, क्या उनका टिकट कट रहा है या नहीं कट रहा है? क्योंकि आप तो वहीं से आते हैं, आप वहीं से विधायक हैं। और मैं तो एक चीज़ और आपकी बातों समय दूंगा राजेश जी, आप फेवर में ही बोल रहे हैं, इनको बोलने। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि भाई राजेश चौधरी, आप चाहते हैं कि बीजेपी राजेश चौधरी को वहां से टिकट दे दे? मैं ये अगर ऐसा करेंगे तो क्या प्रत्याशी अपने नहीं उतारोगे? मुझे तो राजेश भाई की जो इतना ज्यादा ये मथुरा के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये इंडिया ब्लॉक से लड़ना चाह रहा है? अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरएलडी को लेकर के, आपने खुद ही कहा कि आरएलडी को लेकर के बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी। और यार दुबे जी ताव खाए हैं, थोड़ा मतलब दबाव। और ब्रजेश जी, मैं तो समझाया इनको कि गुस्सा ना करो। एक चीज में और बड़ा क्लियरिटी के साथ, जहां तक मुझे जानकारी है, सबकी सारी बातें हो चुकी हैं। और इंडिया ब्लॉक उतनी खिड़की खोल करके एनडीए वालों को दिखा रहा है जितना दिखाना चाहता है। और जिस दिन जो है पूरी खिड़की खुल गई, जब हमको दिखाना होगा तो हम सबको। नहीं, मैं कहता हूं उनको जो 11 दियो ठीक है, 11 दिया ठीक, पांडे जी दे दिया, 11 नाम बता दो, अपने जाएं तैयारी करें, देखिए मेहनत करें। देखिए ब्रजेश जी, हम अपनी पार्टी बताओ तो सही कि ये 11 हमने 16 कैंडिडेट अपने जो है हमने अनाउंस कर दिए, घोषित कर दिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय से अखिलेश यादव जी ने जो एक्स किया था, उस पर यह कहा था कि 11 सीटों पे हमारी सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारी बात हो गई है। और अभी ये जीत के साथ, जीतने वाली सीटों के साथ अभी ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कह रहे हैं कि सीट तो मालूम चले, तब तो भाई हम लोग कुछ तो करें। कब बताओगे उनकी सीट? देखिए वो चीज ना हमें लगता है उमा शंकर भाई को मालूम होगी, ना मुझे मालूम है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को, इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे वोट लेना उनको तो बताओ, सब टीवी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सीट बताओ। नहीं, हमें इनको जाने की जरूरत ही नहीं ना, हमें जाने की जरूरत है। हम तो पूरे 80 के 80 सीटों पर इंडिया ब्लॉक जो है वो मेहनत कर रहा है। 80 बताओगे, लेकिन उनके हिस्से का 11 पे आवाज नहीं आएगी। नहीं, हमने 16 हमने भी तो अपनी 16 ही हमने घोषित किए हैं प्रत्याशी।